इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय हरखचंद चंद जी सेठी, ललित, नवीन, पारस, तारामणि देवी, सोहनी देवी, 105 अमरमती माताजी, दिनेश, संतरा देवी, निर्मल कुमार सेठी, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा की पुण्य स्मृति में पुलास चंद, महावीर प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार सेठी ट्रस्ट के द्वारा। थोड़ा सा ही गड़बड़ होता है तो मन बिगड़ जाता है। भोजन करते करते यदि थोड़ा भी गड़बड़ आ जाए कुछ तो मन बिगड़ जाता है, संभाल नहीं पाता। उत्कृष्ट साधना अपने मन को संभालते हुए उस नीरस भोजन को भी सरस भोजन जैसे करना और रूपी साधना। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परिसाग, विवेक सय्यासन। विवेक सय्यासन ये तो कर लिया, और पूरी रात एक ही आसन पे सोना, एक ही आसन पे, ना हिलना ना डुलना, ना हाथ हिलाना ना पैर हिलाना, काष्ठवत। जैसे लकड़ी पटक दी है ना, अब जैसे पटक दी, अब जब तक तुम उठा के नहीं दूसरी जगह नहीं रखोगे वो वैसी ही रहेगी। ऐसी पूरी रात, पूरी रात्रि एक ही आसन पे, ना हिलिंग ना डुलिंग, ना पुछ पुछ करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं, बस काष्ठवत लकड़ी के समान विवेक सय्यासन। कितना कठिन है। हाँ, तो थोड़ी देर में हम पैर घुमाने लगते हैं, कभी ऐसे हिल जाते, कहीं वैसे हिल जाते, कहीं आगे हो जाते हैं, कहीं पीछे हो जाते हैं, कहीं ऊपर हो जाते, नीचे हो जाते हैं, बैठते नहीं ढंग पा से। जब ये 10 मिनट भी बैठते हैं तो 10 मिनट में हम 10 बार 10 मुद्राएं बना लेते हैं। कभी हाथ हिलाएंगे, कहीं पैर हिलाएंगे, कहीं आँख हिलाएंगे, कहीं मुँह हिलाएं, मतलब पूरा शरीर कहीं ना कहीं हिलता ही रहता है हमारा। काष्ठवत सोए कभी आप ऐसे सो के देखो एक बार, हो राजकुमार, ऐसे सो जाना है एक करवट से, जैसे सो जाओ वैसे, बिल्कुल हिलना नहीं, फिर बिल्कुल। उपवास करना सरल है, यहाँ त्याग नहीं करा रहे कुछ तुमसे, कुछ छुड़वा भी नहीं रहे तुमसे, बस एक बिल्कुल काष्ठवत ऐसे सो जाओ जैसे लकड़ी पड़ी है, ऐसे मान लो। विवेक सय्यासन। फिर कह रहे हैं उससे भी कठिन है काय क्लेश। ठंडियों में नदियों के किनारे, ठंडी में नदी के किनारे, बरसात में तरुतल नीचे, और ग्रीष्म काल में पर्वत की चोटी पर करो बैठ के साधना घंटों घंटों। यह है काय क्लेश। जिस आसन में खड़े हो गए 5-5 घंटे सामयिक कर रहे हैं, एक ही आसन में खड़े हो गए, महीनों महीनों का वर्षा योग धारण के लिए, 4 महीने का वर्षा योग धारण के 4 महीने एक आसन पर एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे बैठे, बस ऐसे 4 महीने। थी पहले ऐसे सामर्थ्य, पहले वर्षा योग धारण करते थे साधु, ऐसे ही करते थे, एक स्थान पर बैठ गए, अब 4 महीने बाद उठ रहे हैं, अथवा 1 महीने बाद उठ रहे हैं, 1 महीने में एक बार हार करने जा रहे हैं बस, और हार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वापस फिर 1 महीने के लिए बैठ गए बिल्कुल। ये काय क्लेश। और ऊपर तप हो गया ना, बढ़ता जा रहा है ना, देखो नीचे से। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस त्याग, विवेक सय्यासन, काय क्लेश। योग है बहिरंग। अब इनसे भी सबसे ज्यादा कठिन है प्रायश्चित। आदमी अपने दोषों को दूसरों से कहना बहुत बड़ी बात है। मेरा सम्मान घट जाएगा, मैं बता दूंगा कि मैंने ऐसा दोष कर दिया तो मेरा सम्मान घट जाएगा, इसलिए छुपा के रखता है। साधना करता रहेगा, साधना करता रहेगा, उपवास व्रत काय क्लेश सब करता रहेगा, लेकिन मैं इतना प्रतिष्ठित हो गया, इतना बड़ा हो गया हूँ, इतना नाम फैल गया है, यदि मैंने बता दिया कि मैंने ये दोष किया तो लोग कहेंगे देखो तो इतना बड़ा होकर नहीं करा। तो प्रायश्चित, और उससे भी अंदर का अपने गुरु के पास जाकर अपने दोषों की आलोचना करते हुए उनका दंड लेना, यानी प्रायश्चित लेना, ये प्रायश्चित नाम का तप है। अब अंतरंग तप ये बाहर से नहीं दिखाई देगा, ये अंदर का और ज्यादा गहरा तप है। जो अपनी ईमान कसाय को गला पाएगा
वही व्यक्ति गुरु के पास जाकर प्रायश्चित ले पाएगा। वो मान कसाय नहीं गलेगी तो प्रायश्चित भी नहीं ले सकता कोई। बिना प्रायश्चित लिए यदि किसी का मरण हो गया तो भले वो दुनिया को देखे समाधि मरण, लेकिन उसका असमाधि मरण ही है, असमाधि है उसकी। कितनी तपस्या की हो, कितनी तपस्या की हो, यदि अपने दोषों की आलोचना नहीं की उसने गुरु के पास, आप कितने भी उपास व्रत करते रहो, यदि आपने जो पूर्व में जो दोष कर लिए हैं, जो गलतियां आपसे हो गई हैं, यदि आपने उनका प्रायश्चित नहीं लिया है तो आपका वो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। बिना प्रायश्चित लिए कभी आत्मा में विशुद्धि बनी ही नहीं सकती। जब जब आप विशुद्धि बनाने का सोचोगे तब तब आपको अपना दोष याद आ जाएगा। हमने कुमारी अवस्था में ये दोष किया था, हमने उस समय ये दोष कर लिया था, आज 50 साल निकल गए लेकिन आज भी आपको वो गलती याद है अपने जीवन की। और जब तक प्रायश्चित नहीं लोगे वो गलती आपको हमेशा कचोटती रहेगी और मरण के समय भी, अंतिम समय में भी आपको अंदर से पीड़ा देगी। मैंने ऐसी गलती की थी और मैं किसी को बता नहीं सकता, बता दूंगा लोग क्या कहेंगे कि मैंने ऐसी गलती की थी। प्रायश्चित और बड़ा तप है, क्योंकि इसमें आदमी पूरी अपना सम्मान इज्जत सब कुछ दांव पे लगा के रखा है। इस भाव हटा दिया उसने कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। अब जो हुआ सो गलती हुई है, अब जो सोचेगा सोचेगा। अब वो कहेंगे कि ठीक है तुम दीक्षा छोटी कर दे रहे, तो छोटी होने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी दीक्षा छेद करके छोटा मुनि बना दे रहे। इतने सारे साधु, कहीं 1 नंबर था, अब पता चला 80 नंबर 100वें नंबर पर पहुँच गए वो। इतनी हिम्मत होना चाहिए ना। जो व्यक्ति सबसे आगे बैठता हो और उसको सबसे पीछे उठाला जाए तो कितनी उसको फील होता है, कैसा फील होता है पन्ना लाल जी? फील किया कि कभी? जहां आगे रखा जाता हो वहां पीछे कर दिया जाए, कैसा मन लगता है? फील होता है ना? फील आता ही नहीं आता, कुछ आता है ना? तो सोचो, इसलिए प्रायश्चित और बड़ा तप है। प्रायश्चित विनय, विनय उससे भी ज़्यादा तप। प्रायश्चित तो ले लिया, हाँ उन्होंने हमारे साथ इतना ज़्यादा प्रायश्चित दे दिया, तुम्हारे अंदर उनके प्रति विनय नहीं थी। प्रायश्चित तो लिया लेकिन प्रायश्चित पर श्रद्धा ही नहीं थी, विनय नहीं थी। अब ये कह रहे हैं हम तो और दूसरे से पूछेंगे, हम तो और दूसरे से लेंगे। उधर भी पूछ लिया, अब नहीं समझ में आया तो दूसरे के पास भी चले गए। हमसे ये गलती हो गई, बताओ आप प्राय। अब उधर भी देखा, अरे ये भी ज़्यादा ही दे रहे हैं, अपन तीसरे पे चलते हैं। जहाँ कम मिलेगा वो वाला कर लेंगे। यानी इसके अंदर विनय नहीं है, ना तो प्रायश्चित के प्रति विनय है, ना गुरु के प्रति विनय है। विनय होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को जैसे ही उसका काम बिगड़ता है तो भले सामने वाला कितना भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, परम पद पर भी क्यों ना हो, उसके बारे में व्यक्ति बुरा सोचने लगता है। यदि उसके मन की ना हो, मन माफिक ना हो किसी व्यक्ति की, तो सामने साधु भी क्यों ना बैठा हो, उपाध्याय भी क्यों ना हो, आचार्य, यहाँ तक कि भगवान भी क्यों ना हो, अरविंद परमेश्वर भी क्यों ना हो, तब भी उनके बारे में बुरा विचार, मेरे साथ इन्होंने भेदभाव किया, ऐसा उनके प्रति भी उसके अंदर भाव आ जाता है। इसलिए कहा विनय और बड़ा तप है। विनय नहीं छूटना, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, तब भी जैसी विनय देव शास्त्र की आप पहले करते थे वैसी विनय तब भी करना। और कठिन है, नहीं तो अच्छा होता है तो हम सबकी विनय करते हैं। जब तक आपका मित्रता है, अच्छा घर में बन रहा है, तो आप रोज जय जिनेंद्र करते हो, लेकिन लड़ाई हो जाए उसके बाद करते हो जय जिनेंद्र? लड़ाई हो जाए फिर विनय दिखती है क्या? फिर तो ऐसे मुंह फेर के निकलते हो। जो पैर छूते थे, अब लड़ाई हो गई कि अब भी छू रहे हैं कि पैर वो लोग? अब नहीं छू रहे। कहाँ गई विनय? चली गई। तो विनय और बड़ा तप है कि किसी भी परिस्थिति, कैसी परिस्थिति बनाए, ऐसी परिस्थिति में देव सासुर के प्रति अविनय का भाव नहीं आना
कठिन से कठिन परिस्थिति भी सामने क्यों ना खड़ी हो, विपरीत से विपरीत स्थिति भी सामने क्यों ना हो, बहुत बड़ी गलतियां भी सामने क्यों ना दिख रही हूं, तब भी उनके प्रति किंचित मात्र भी अभिनय का भाव हृदय में नहीं आना, ये बहुत बड़ा तप है। अच्छाई में सब विनय करते हैं, बुराई में विनय आना चाहिए। तब इसलिए तो तपों के देखने में लग रहा विनय विनय तो सरल है, आराम से कर लेंगे विनय, लेकिन गहराई में जाए जब विनय तब समझ में आता है विनय क्या होती है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चात विनय, तप विनय, उपचार विनय। ज्ञानियों की विनय करना, जो ज्ञान में अधिक है आपसे उनको सम्मान देना, जो चारित्र में अधिक है आपसे उनको सम्मान देना, जो सम्यक में अधिक है आपसे उनको सम्मान देना, जो तप में अधिक हैं उनको सम्मान देना, और उपचार विनय सामने तो देने ही देना, उनके पीठ पीछे भी सम्मान देना। सामने तो तारीफ करते हो आप गुरुओं की, सामने तो आप गुरुओं की तारीफ करते ही हो, उनके पीठ पीछे भी उनकी तारीफ करना, पीठ पीछे ही बुराई नहीं करना, चाहे वो यहां पर हो चाहे यहां पर ना हो। प्रायश्चित विनय, फिर वैयावृत्ति और कठिन तप है। शारीरिक वैयावृत्ति, मानसिक वैयावृत्ति। हमको सिर्फ यही पता है पैर दबा लो हो गई वैयावृत्ति। व्यापत्ति व्यपनोदा, आचार्य संत कह रहे हैं वैयावृत्ति किसे कहते हैं? व्यापत्ति व्यपनोदा। गुरु को जिस प्रकार से कोई आपत्ति यानी संकट हो, कष्ट हो, उस संकट को दूर करना, इसका नाम है वैयावृत्ति। यदि पैर दुख रहे हैं तो पैर दबा के उनका संकट दूर करना, सिर दुख रहा है तो सिर दबा कर संकट दूर करना, भोजन में समस्या हो रही तो उनको अच्छे से भोजन करा के उनका संकट दूर करना, स्वास्थ्य खराब हो तो अच्छे से औषधि देकर उनका संकट दूर करना, बिहार में कोई ना हो तो बिहार में पैदल चलकर उनके साथ उनका संकट दूर करना, उन्हें रहने की स्थान की समस्या हो उन्हें अच्छा सा स्थान में रोकना, स्थान देकर अभयदान देकर संकट दूर करना। ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान को प्रण देकर उनका संकट दूर करना, ये वैयावृत्ति है। सिर्फ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। उन्हें जो स्वादा हो, यदि उनको लगता है कि तुम बोलो तो बोलना वैयावृत्ति है, और उनको लगता है कि यार तुम शांत रहो तो तुम्हारा शांत रहना ही उनकी वैयावृत्ति है। साधु उपास किया, आप भी जब उपास करते हो 10 लक्षण में उपास करते हो, 10 उपास होते हो, तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको किसी का बोलना नहीं सुहाता, तुम यार शांत रहो, हमें चुपचाप बैठे रहने दो। लोग आते हैं बिनती बिनती बिनती, उसको बिठा लेते हैं बीच में और चले, उसको लगता है कहाँ से पकड़ लाए, छोड़ तो दो हमें परमेश्वर, हमारा मन ही नहीं है सुनने का। अबे क्या नहीं सुनना पड़ेगी, तुमने 10 करने तो बिनती सुनाएंगे हम तुम्हें। साधु उपास से बिनती शुरू हुई, बेचारे जैसे जैसे उपास बढ़ता जा रहा उनकी क्षमता सुनने की, देखने की, बोलने की कम होती जाती है। ना तो उन्हें बोलने की इच्छा होती क्योंकि कंठ सूखा हुआ है, ना ज़्यादा देखने की इच्छा होती है क्योंकि सारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, ना कुछ ज़्यादा सुनने की इच्छा होती। पर हम नहीं, सुनो और बिठाल और भजन पे भजन, भजन पे भजन, भजन आधा उनसे बैठे ही नहीं बन रहा, जबरदस्ती बिठाल के नहीं लगा दिया पिंड वो पीछे तकिया, बैठ जाओ टिक के और सुनाया जा रहा है, तुम वैयावृत्ति करो, सिर्फ अवैयावृत्ति कर रहे हो। उसको एकांत चाहिए, उसको क्या चाहिए? एकांत चाहिए। तुम बैठे बैठे नमकार, अरे उस थक गया वो सुबह से नमकार में सुनते सुनते। एक ही चीज को व्यक्ति लंबे समय तक नहीं सुन सकता, आपके भजनों को लंबे समय तक नहीं सुन सकता। हर व्यक्ति को हाँ ठीक हो ठीक हो, कब तक मुंडी हिलाए वो कि ठीक है हाँ ठीक है, थक गया मुंडी लाते लाते। जो आता है पूछता है साता, अब वो हाँ साता, जो आता है वो साता, हाँ साता। अरे साता कहते कहते साता हो गई उसको, साता बोलते बोलते साता हो गई उसको, थक गया वो। देख लो भैया, अकेला रहना चाहता है, शांति से रहना चाहता है, शांत रह देना ही इसके लिए वैयावृत्ति है। अब तुम क्या, हम तो बिनती सुनाने आए, तुम सुना के ही जाएंगे, हम तो बिना सुनाए नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। उसकी स्थिति देखकर अब
होता क्या है, 10 पास कर लिए, 15 पास किए, 16 पास की, 32 पास, अब उसकी बैठने की सामर्थ्य नहीं है। हम तो ये पूरे नगर में घुमाएंगे रथ में बैठाल के नगर में घुमाए। वो कह रहा है मेरी हिम्मत नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता, 32 करें तो लगना चाहिए। तो जबरदस्ती उसे बिठाल दिया रथ पे और 1 घंटे 2 घंटे तक पूरे नगर में घुमाते रहे। उसकी हालत हो गई खराब, बेचारा। वो तो हालत खराब है और तुम्हें अभी और बाजे बजा। भैयावृत्ति करी, संकट को दूर करना है। यदि कोई एकांत में रहना चाहता है, साधु ने उपवास किया है और वो अब एकांत में रह, तुम कहे नहीं महाराज जी हम तो पैर दबाएंगे। अरे उसको दबाने नहीं है पैर, उसको शांति चाहिए, तो आप शांत छोड़ देना। यही नाम की भैयावृत्ति है। आदमी चिपकता है जबरदस्ती। तो आज से हमको संघों में शिक्षा देते थे, जो साधु लंबे उपवास करते थे तो बोलते थे उनके पास जबरदस्ती नहीं करना, जाना और हाथ लगा के देखना, यदि उनका कोई रिएक्शन नहीं तो कर देना, और थोड़ा भी वो हाथ पैर ऐसे हिलाएं तो समझ जाना उनको नहीं करवाना भैयावृत्ति, चुपचाप निकल जाना। ऐसे नहीं तुम बैठ गया, तुम दबानी, अब तो दबानी है। हर व्यक्ति के हाथ एक से नहीं होते। किसी का हाथ बहुत कड़क होता है, उसका हाथ चुभता है। बहुत से लोग सिर पर भैयावृत्ति करने आते हैं, तो कोई लोग ऐसे करते हैं सिर को टमाटर समझ के नहीं भूनते हैं एकदम पूरे। हाँ, ऐसे समझ जैसे जाम फल होते हैं ना, जाम, तो ऐसे पकड़ के ऐसे दबाते ना, ऐसे सिर पकड़ के ऐसे दबाते हैं, जैसे इसका खुर्जा निकालना है। क्या करना है, लोग भैयावृत्ति करने आए, इसका दिमाग निकालने आए लोग। उनसे ये भैया छोड़ दे, हाथ छोड़। अरे बहुत सॉफ्ट स्थान है ये, बारीक बारीक नसें हैं यहाँ पर। एक नस भी इधर से उधर हो गई, गए हो गई भैयावृत्ति। तो अनेक प्रकार के लोग, तो आज के व्यापत्ति विपनोदा, जिस कारण से विपत्ति कष्ट दूर हो। अपद्यो सम्मानम च गुण रागात। यदि आप पैर दबा रहे हो तो भैयावृत्ति है। 2 साधु अलग अलग कमरे में हैं और आपस में नहीं बन रही, और तुम्हें जा कहते हो उन साधुओं के, अरे वो महाराज जी वो तो आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे, और महाराज जी से भी आके वो आपके बारे में बहुत प्रशंसा कर रहे थे, आप भैयावृत्ति करके आ गए मानसिक। हाँ महाराज जी वो आपकी बुराई कर रहे थे, हम गए थे कमरे में, उनसे आपकी बुराई कर रहे थे। भैयावृत्ति करे, पैर दबा रहे तो इधर बोल रहे थे महाराज जी वो तो ऐसा करता है, महाराज जी वो तो वैसा करता है, समाज में ऐसे लोग हैं, समाज में वैसे लोग हैं, वे समाज ऐसा करती है, समाज वैसा करती है। तुम भैयावृत्ति करने आए, कोई टेंशन देने आया? ये भैयावृत्ति कहाँ से हुई? आप पूरी बता दिए, ये षड्यंत्र चला रहा है, ये योजना, मतलब टेंशन वाली जो बात होती है ना, आप कल आए ना तो आप ऐसा डांटना उसे, और उसने डांट दिया, बात और बिगड़ गई। तो भैयावृत्ति मतलब होता है कि कुछ शारीरिक तो करें ही करें, मानसिक संतुष्टि प्रदान करना। ये तनाव में है, टेंशन में, किसी पीड़ा में है, तो उनके तनाव को दूर करना, ये मानसिक भैयावृत्ति होती है। कोई सा चिंता में, आप चिंतित ना हो, हम आपके साथ। सबसे बड़ी वृत्ति है अजीत जी, यदि आप किसी साधु को, ये बहुत धर्मात्मा आदमी है अजीत चांदूवाड़, हम तो कम ही मिले इनसे, पर जब जब मिले, जहाँ भी मिले, दान पुण्य खूब करते हैं और साधुओं के प्रति खूब समर्पित हैं। कोई साधु मिले, आप बस इतना कह दो, आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय हरखचंद चंदजी सेठी, ललित, नवीन, पारस, तारामणि देवी, सोहनी देवी, 105 अमरमती माताजी, दिनेश, संतरा देवी, निर्मल कुमार सेठी, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन महासभा की पुण्य स्मृति में हुलास चंद, महावीर प्रसाद, धर्मेंद्र कुमार सेठी ट्रस्ट के द्वारा